हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक और इवैल्यूएशन देखने जा रहे हैं। अब अक्सर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्पेसिफिकली आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, एक बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। और ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को मैनेजमेंट रिलेटिवली ईजी लगती है, क्योंकि मैनेजमेंट का सिलेबस इतना चेंज नहीं होता है, स्टैटिक सेक्शन है, तो इतना ज़्यादा उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो कोई बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती। बट कुछ मैनेजमेंट के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं पहले उसके बारे में बात करता हूँ। मैनेजमेंट एक हाईली रिसर्च्ड एरिया है। यहाँ मोटिवेशन हो, चाहे लीडरशिप हो, चाहे कन्फ्लिक्ट हो, आप कोई टॉपिक उठा ले, चाहे चेंज हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, हर चीज़ के ऊपर इतनी रिसर्च हुई है, इतने सारे थ्योरीज हैं, इतने सारे लोगों ने इसके ऊपर कंट्रीब्यूट किया है कि अगर आपको एक अच्छा आंसर बिल्ड करना है तो उनका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज नहीं तो आपके आंसर में और एक +2 के बच्चे के आंसर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। आप कभी भी कॉम्पिटिटिव राइटिंग नहीं कर सकते। तो आप इस फीडबैक को ज़रूर देखें और समझें कि इस फीडबैक में मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, और कैसे अगर क्वेश्चन दो पार्ट में आता है, मान लो पार्ट ए और पार्ट बी है, तो उसमें बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है। अगर आप वो बैलेंस नहीं बनाओगे तो आपका एक पार्ट अगर अच्छा भी है तो दूसरा पार्ट में कभी आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, और कभी वो ओवरऑल आंसर कभी आपको स्कोर करके नहीं देगा। ठीक है, तो इस फीडबैक को देखें। और अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं और मेरे पढ़ाने के स्टाइल को पसंद करते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच पाए। थैंक यू। जो क्वेश्चन आपने लिखा है दैट व्हाट इज अ सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल लीडर कौन होता है, और उसके लास्ट 5 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बताने हैं। तो देखते हैं। एक तो पहली बात, 45 मिनट्स में अगर आप एक आंसर लिखोगे अखिल, तो एग्जाम में आप कैसे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट, आपने 2 क्वेश्चन लिखने चाहिए थे जितने टाइम में, उतने में सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना शुरू करना है, दैट इज़ कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 25 मिनट के अंदर आंसर करना है एट एनी कॉस्ट। इनफैक्ट 400 वर्ड्स का क्वेश्चन तो मैं 21 मिनट से ही अलाउ करता हूँ मॉक टेस्ट में, क्योंकि तभी हम एग्जाम कंप्लीट कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट किया है अभी अभी तो हो सकता है टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। राइट, अ लीडर इज़ द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। ओके, काफ़ी मतलब एक चीज़ी की लाइन से आपने स्टार्ट किया कहीं ना कहीं इसको। लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आंसर को ना ऑर्गेनिक रखो। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि भाई क्वेश्चन के हिसाब से उसको ऑर्गेनिकली डेवलप होने दो, रादर देन कि एक रटा रटाया फॉर्मूला या कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल या पहले से सैम्पल आंसर दिमाग में बना के रखना और फिर उसी तरह से स्टार्ट करना, पहले ही आपको एक निगेटिव वाली साइड पे लाके खड़ा कर देता है। क्योंकि आज के डेट में ये जैसे जो डेफिनेशन आप लिख रहे हो या जैसे जो ये सेइंग लिख रहे हो, अगर आपने किसी के आंसर में पढ़ा होगा ना, तो वो आंसर कम से कम 500 लोगों के पास भी जाएगा या उससे भी ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, और वो लोग भी सेम लिख देंगे। तो आपका तो पहली कहानी, आपकी जो इंडिविजुअलिटी थी आंसर की या जो यूनिकनेस थी, वो पहले खत्म हो गई है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर टू वर्क विलिंगली इन दैट। यहाँ से स्टार्ट करते ज़्यादा बेटर लगता मुझे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखना ही नहीं चाहिए, लिखना चाहिए। अगर आप वो ऑर्गेनिकली आपने खुद से खोज के बनाया है तो डेफिनेटली लिखना चाहिए। द मैन हु सक्सेसफुली मार्शल्स हिज फेलो मेंबर्स एंड कोलैबोरेट टू अचीव कॉमन गोल। ठीक है, अ गुड लीडर मैक्सिमम कोऑपरेशन फ्रॉम द ग्रुप मेंबर्स बाय प्रोवाइडिंग टू वे कम्युनिकेशन बाय मोटिवेटिंग ही कैन ऑल्सो क्रिएट सस्टेन एंड अमंग। काफ़ी जनरल लाइंस यहाँ पे आपने डाल दी, इतनी ज़रूरत ही नहीं थी यार। सक्सेसफुल लीडर कौन होता है उसके बारे में बात करना चाहिए था, तो वो आपने बताया ही नहीं। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स पे सीधा चले गए। आपको सक्सेसफुल लीडर के बारे में तो पहले बात करना चाहिए था कि भाई कुछ एग्जाम्पल्स देते, बताते कि भाई हमारे हिस्ट्री में, हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे सोशियो इकोनॉमिक जोन में कितने तरह के लीडर देखे गए। ठीक है, और वो सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में निकल कर आए थे। ठीक है, अम्बेडकर जी को अलग तरह से देखा जाता है, नेहरू जी को, गांधी जी को अलग तरह से देखा जाता है। अगर हम क्रिकेट में बात करें तो धोनी को अलग तरह से देखा जाता है। राइट, एवरी एवरी स्फेयर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, और अगर हम देखें सब में कुछ ना कुछ लीडरशिप है, चाहे ग्लोबल में देखा जाए चाहे इंडिया में लेवल पे देखा जाए। आपने कुछ भी नहीं बताया, तो पहले क्वेश्चन पे तो मैं बहुत ही पुअर रेटिंग देता हूँ। सिर्फ आपने लीडरशिप की डेफिनेशन बताई है यहाँ, और कुछ नहीं। एट्रीब्यूट्स की बात करें, अब एट्रीब्यूट आप लिख रहे हो और ट्रेड थ्योरी नहीं बताओगे। अगर ट्रेड थ्योरी, क्योंकि ट्रेड थ्योरी ने ही कहीं ना कहीं पहली बार बताया था कि भाई लीडरशिप होती क्या है, वो लीडर के ट्रेड्स क्या होते हैं। तो ये जितने ट्रेड्स आप लिखने वाले हो वो कहीं ना कहीं ट्रेड थ्योरी से निकल कर आया है। तो अगर आप ट्रेड थ्योरी नहीं बता रहे और सीधा एट्रीब्यूट्स पे जंप कर रहे हो, तो कभी भी इसमें मार्क्स आपको अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे मुझे ट्रेड थ्योरी को बताना ही पड़ेगा, और वो मेरे डेप्थ को दिखाता कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक में, मैं ऐसे ही नहीं आ गया हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चनेबल लॉयल्टी इन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन एज वेल एज लीडर केप्स ऑन प्रॉमिस। नो, ओके, ठीक है। इंटीग्रिटी, करेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड, जो सबसे पहला ट्रेड मैं लिखता किसी भी लीडर के लिए, जो आपने लिखा ही नहीं है, वुड बी विजन। क्योंकि एक लीडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी, करेज, ये सब सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब इन द सेंस किसी विजन को पूरा करने के काम आता है।
तो अगर वो विज़न नहीं है किसी लीडर के पास, तो आप वो अपने फॉलोअर्स को कहीं नहीं पहुंचा सकता, ना वो खुद कहीं पहुंच सकता है। वो बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप टेक गट्स। तो ट्रू लीडर इज़ द वन हु स्टैंड फॉर द सर्कमस्टांसेस, टेक इट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, ही शुड लीड फ्रॉम द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स चाहिए थे यार, एग्जाम्पल्स चाहिए थे। आपका आंसर बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी 11th-12th के बच्चे को भी मैं यही क्वेश्चन देता अखिल, तो वो डेफिनेटली ऐसा ही आंसर बिल्ड करता, बिना किसी एग्जाम्पल, बिना किसी डाटा, किसी ग्लोबल लीडरशिप की बात नहीं की, कुछ नहीं बात किया हमने इसमें। तो आंसर गलत नहीं है, बट ये आंसर स्टैंड आउट नहीं करेगा, ये बात मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ। और चूंकि इसका ए पार्ट भी आपने आंसर नहीं किया है, ट्रेट वाइज आपने आंसर अच्छा लिखा है, मैं ट्रेट को गलत नहीं कहूँगा, उस वाइज से परफेक्टली लिखा गया है। बट चूंकि इसमें ना तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ना इसमें पहला ए पार्ट को आपने आंसर किया है, और सिर्फ एक पार्ट को आंसर करके आप दोनों पार्ट के मार्क्स नहीं ले सकते डेफिनेटली। तो मैं इसमें पोर रेट करूँगा आपको, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा है। तो आई होप कि आपको ये फीडबैक हेल्प करेगा अखिल। थैंक यू।